Hello guys and welcome to day 10 of this MySQL DB series. So guys, पिछले क्लास में हमने सीख लिया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करा जाता है, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करा जाता है. सो ये चीज़ हमने पिछले सारे क्लासेस में हमने सीख लिया. नाउ अब आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि टेबल के अंदर जो जो रिकॉर्ड है वो हम कैसे देख सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को. सो जल्दी से मैं अपना वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ. ऑलराइट, सो ये रही हमारी वर्कबेंच. यहाँ पे मैं डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया था उसका नाम है अपना क्लाउड. कि इस टेबल में से मुझे नाम और सिटी सिर्फ ये दोनों देखना है, बाकी एसआईडी और जेंडर से मुझे कोई लेना देना नहीं. तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सेलेक्ट. आपको क्या क्या देखना है, नाम देखना है, तो लिखो आप कॉलम का नाम क्या है, एस नेम. और आपको क्या देखना है, सिटी.
सिटी। ठीक है, जो जो कॉलम आपको देखना है ना, आप उन कॉलम्स के नाम लिख दो एंड देन फिर फ्रॉम योर टेबल नेम। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट में आपको पता ही सेमीकोलन लगाने हैं। आप इसको एग्जीक्यूट करो। जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे तो आपको सिर्फ नाम और सिटी दिखेगा, एसआईडी और जेंडर नहीं दिखेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करा तो मुझे नाम दिखा और सिटी दिखा, बस। तो अब समझ में आया स्टार का मतलब क्या होता है। स्टार का मतलब होता है ऑल। ऑल शो कर देगा आपके टेबल में जितने रोज जितने कॉलम्स है ना, वो सारे के सारे शो हो जाएगी। अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहते हो तो आप कॉलम्स के नाम लिख दो। अगर आपको इन सबको देखना है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट की जगह आप ये भी लिख सकते हो, सेलेक्ट पूरा कॉलम का नाम लिखते चलो, एस आई डी, एस नेम, जेंडर, सिटी, फ्रॉम टेबल का नाम, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। तो इतना देखो, मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट आने वाला है। देखो, बिल्कुल सेम आया ना। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, अब देखो, क्योंकि इस टेबल में तो सिर्फ 4 कॉलम था, इसलिए आपने 4 कॉलम के नाम लिख दिया। इन केस अगर आपके टेबल में 10 कॉलम हो, 20 कॉलम हो, 50 कॉलम हो, तो क्या आप सारे कॉलम को ऐसे लिखते फिरोगे? क्या नहीं लिखोगे ना। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं कि सारे, स्टार मतलब सारे कॉलम को डिनोट करता है। हाँ, अगर आप सिर्फ एक दो कॉलम को अगर देखना चाहते हो तो आप नाम लिख दो कि जो जो नाम आपको चाहिए आप वो लिख सकते हो। समझ में आ गया ना। वापस से रिकॉल करते, अगर आपको टेबल में इंडिविजुअली कोई नाम देखना है तो आप ऐसे करना है, सिलेक्ट उस कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम देखना है तो आप लिखना सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 फ्रॉम आपके टेबल का नाम। अगर आपको टोटल देखना है सारे रोज सारे कॉलम, तो आप सीधा लगा दो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम आपके टेबल का नाम। या फिर अगर आपके पास टाइम ही टाइम है तो आप बैठ के लिखते रहो, सिलेक्ट सारे कॉलम्स के नेम फ्रॉम योर टेबल नेम। है ना आसान? बहुत ही आसान है यार, सिलेक्ट स्टेटमेंट बहुत ही आसान है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टिंक्ट नेम। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे नाम अलग ही है, सारे नाम अलग है। इन केस मान लो मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड वापस एक इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा 6 नाम विसु बेंगलुरु। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करा, अब मैं देखना चाहूँगा अपने टेबल को, सो मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे देखो, SID S001 और SID S006, हालांकि आईडी दोनों की अलग है मगर नाम तो दोनों की सेम है, जेंडर भी सेम है और सिटी भी सेम है। तो आप चाहते हो कि नाम जो दो दो बार रिपीट हो रहा है ना, आप चाहते हो कि नाम 2 बार रिपीट ना हो, सिर्फ सिंगल टाइम दिखाए, तो आप कैसे कर सकते हो? वो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? यहाँ पे जैसे ही मैंने सिलेक्ट लिखा ना, तो मुझे टोटल दिखा रहा है, 2 बार विसु रिपीट हो रहा है। मान लो 10 बार अगर विसु आता तो 10 बार आपके टेबल में विसु शो करता। लेकिन आप चाहते हो कि चूंकि नाम तो सेम ही है, आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ एक बार ही विसु दिखाए, तो वो आप कैसे कर सकते हो? सो वो चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन को भी दबा दें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।